अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रिकी स्टार्क और मीरो के बाद अब टोनी खान ने आज यहाँ पर एक और रेसलर को कंपनी से रिलीज कर दिया है। एजे स्टाइल की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायरमेंट को लेकर एजे स्टाइल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के हील टर्न को लेकर एमजेएफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में ग्रिजलेड यंग वेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एजे स्टाइल 2016 से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम कर रहे गए और अब यहाँ पर करीबन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल को काम करते हुए 9 साल हो चुके गए। और यही कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर जब एईडब्ल्यू की ईबीपी निक जैक्सन के द्वारा सोशल मीडिया पर एजे स्टाइल एंडरसन गैलोज के साथ बुलेट क्लब के उनके पुराने पिक्चर को शेयर किया गया था, तो इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि पॉसिबली यहाँ पर यंग बक्स एजे स्टाइल का एईडब्ल्यू में डेब्यू टीज कर रहे गए और पॉसिबली एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल को कुछ खास बढ़िया बुकिंग नहीं मिली गए। बट अब यहाँ पर एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने के रूमर्स के बाद आज यहाँ पर एजे स्टाइल ने लगभग ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। गाइड, यहाँ पर एजे स्टाइल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एजे स्टाइल ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर 50 साल की उम्र तक रेसल करना चाहते गए और 50 साल के होने के बाद वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इन रिंग परफॉर्मेंस करना नहीं चाहते गए। और क्योंकि एजे स्टाइल की उम्र ऑलरेडी यहाँ पर 47 ईयर हो चुकी है, तो गाइड यहाँ पर 47 साल के होने की वजह से अब यहाँ पर एजे स्टाइल के रिंग के अंदर मुश्किल से 2 से 2.5 साल बचे गए। और एजे स्टाइल यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर कर चुके गए कि वो यहाँ पर आने वाले 2 से 2.5 सालों के बाद रेसलिंग बिजनेस से फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए। और क्योंकि एजे स्टाइल के करियर में सिर्फ 2-2.5 साल बचे गए, तो मुझे यहाँ पर ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल लगता है कि एजे स्टाइल उनके करियर के एंडिंग पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके गलती से भी किसी और कंपनी पर जाना चाहेंगे। और गाइज, मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर एजे स्टाइल का करियर ओवर होने वाला है, जहाँ पर पॉसिबली एजे के फुल टाइम करियर से रिटायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्ट टाइम लेजेंड के तौर पर काम करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फिनोमिनल वन एग्जैक्टली उनका रिटायरमेंट कब लेते गए। बट गाइज, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना के कोडी रोड्स पर हील टर्न करके रॉक को ज्वाइन करने के बाद ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर जॉन सीना का हील टर्न वीडियो ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। बट अब यहां पर जॉन सीना के हील टर्न के अंदर ट्रेविस स्कॉट के इन्वॉल्वमेंट को लेकर एईडब्ल्यू सुपरस्टार एमजेएफ का ट्वीट आ चुका है। गाइज, यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे रेसलिंग फैंस इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी लाइन के अंदर ट्रेविस स्कॉट को रिंग में नहीं लाना चाहिए था और जॉन सीना और रॉक के सेगमेंट के अंदर ट्रेविस स्कॉट की कोई भी जरूरत नहीं थी। बट अब यहाँ पर एमजेएफ ने फैंस को रिप्लाई किया है, जहां पर एमजेएफ ट्वीट करके ये बोलते गए कि रेसलिंग फैंस काफी बार ये भूल जाते गए कि रेसलिंग बिजनेस के बाहर से अगर यहाँ पर कोई पॉपुलर नाम रिंग के अंदर खड़ा है तो इससे यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को ही पॉपुलरिटी मिलती गई। और एमजेएफ का ये कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में होने वाले स्टोरी लाइंस को कवर नहीं करती गए, क्योंकि सबको मालूम है कि रेसलिंग बिजनेस स्क्रिप्टेड होता है। बट जब यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में किसी रिंग के अंदर किसी सेगमेंट के अंदर कोई पॉपुलर स्टार मौजूद होता है तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करती गए। और ट्रेविस स्कॉट के एलिमिनेशन चैम्बर पर जॉन सीना के हील टर्न के टाइम रिंग के अंदर होने से काफी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जॉन सीना के हील टर्न के न्यूज को कवर किया है। और यहाँ पर फॉक्स, ईएसपीएन सहित यूएसए की सभी मेजर मीडिया आर्टिकल इस समय यहाँ पर जॉन सीना के हील टर्न को लेकर उनके चैनल के ऊपर बातें कर रहे गए। और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रेविस स्कॉट रिंग के अंदर मौजूद थे। और एमजेएफ का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर मेजर स्टोरी लाइन में नॉन रेसलर्स का होना डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी भी कंपनी को काफी फायदा देता है। वेल, मैं यहाँ पर एमजेएफ की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू की इंजर्ड सुपरस्टार स्काई ब्लू की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर स्काई ब्लू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्काई ब्लू पिछले काफी लंबे टाइम से लेग इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइस, यही कुछ दिनों पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि वैसे तो स्काई ब्लू की इंजरी मई महीने से जून महीने तक ठीक होने वाली थी, बट स्काई ब्लू की इंजरी टाइम से पहले ठीक हो चुकी है और वो यहाँ पर जल्द एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगी। और यही स्काई ब्लू के रिटर्न रूमर्स के बाद अब आज यहाँ पर स्काई ब्लू के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्काई ब्लू ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू पर उनके रिटर्न को लेकर जो रिपोर्ट आई थी वो यहाँ पर पूरी तरह से फेक है। और स्काई ब्लू का ये कहना है कि अभी तक यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा
स्काई ब्लू को मेडिकली क्लियर नहीं किया गया है और इसीलिए स्काई ब्लू को नहीं पता है कि इंटरनेट के ऊपर ये रूमर कहां से आई कि वो AEW के ऊपर रिटर्न कर रहे गए, क्योंकि अब भी यहां पर स्काई ब्लू मेडिकली पूरी तरह से क्लियर नहीं गए और स्काई ब्लू हाल फिलहाल में तो AEW के अंदर दूर दूर तक रिटर्न करने वाली नहीं गए। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि स्काई ब्लू एग्जैक्टली AEW पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ग्रिजलेड यंग वेट्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, वेम्बले स्टेडियम में लास्ट ईयर AEW के ऑल इन के ऊपर WWE की फॉर्मर टैग टीम द ग्रिजलेड यंग वेट्स ने WWE के बाहर AEW में डेब्यू किया था और AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू के ऊपर AEW में डेब्यू करने के बाद ही इमीडिएटली यहाँ पर AEW के अंदर ग्रिजलेड यंग वेट्स को टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया। और वैसे तो AEW कंपनी ऑल इन के ऊपर ये टीज कर रही थी कि ग्रिजलेड यंग वेट्स AEW के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए compete करेंगे, बट AEW में 2-4 टैग मैचेस लड़ने के बाद AEW कंपनी ने ना तो ग्रिजलेड यंग वेट्स को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया, ना ही AEW के अंदर उन्हें यहाँ पर कभी भी टैग टीम चैंपियनशिप का मौका दिया गया। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल सैलेड का ये कहना है कि AEW कंपनी काफी बार ऐसी वियर्ड चीजें करती गए जहां पर कंपनी किसी नॉन कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को उनके बिगेस्ट पे पर व्यू के बिगेस्ट सेगमेंट में इन्वॉल्व करती गए और उसके बाद सडनली उस स्टोरी लाइन को वहीं बंद कर दिया जाता है। और सेम यही चीज अब ग्रिजलेड यंग वेट्स के साथ हुई गए, जहां पर AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू पर डेब्यू करने के बाद ना तो उन्हें कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया, ना ही उन्हें कंपनी के अंदर रेगुलर यूज किया जाता है और AEW के अंदर लीगल तौर पर ग्रिजलेड यंग वेट्स का कुछ भी लेना देना नहीं गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूचर के अंदर AEW में ग्रिजलेड यंग वेट्स का रिटर्न होता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के लीगल कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पेंटागन जूनियर के WWE को ज्वाइन करने के बाद से ही पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिक्स को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही गए, क्योंकि रे फिनिक्स भी उनके ब्रदर पेंटागन जूनियर के साथ WWE पर जाना चाहते थे। बट AEW के लीगल टीम के रे फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने की वजह से वो यहाँ पर AEW को नहीं छोड़ सकते गए और पिछले काफी दिनों से रे फिनिक्स यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट से कंपनी में उनके रिलीज होने को लेकर डिमांड कर रहे गए। बट AEW के रे फिनिक्स को रिलीज नहीं करने की वजह से रे फिनिक्स ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर आकर सरेआम AEW कंपनी को लेकर उल्टी सीधी चीजें बोली थी, जिसके बाद की कंपनी यहाँ पर रे फिनिक्स से और ज्यादा नाराज हो गई। बट अब यहाँ पर AEW से रिकी स्टार्क और मीरो के रिलीज होने के बाद रे फिनिक्स ने दोबारा AEW के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया और इस बार एक बार फिर से रे फिनिक्स ने AEW से उनके रिलीज होने को लेकर बात की और लगभग यहाँ पर 3 हफ्तों तक रे फिनिक्स और AEW के डिस्कशन करने के बाद अब कल यहाँ पर रे फिनिक्स को फाइनली टोनी खान की कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज ग्रांट कर दिया है और AEW के वेबसाइट के ऊपर भी रे फिनिक्स के नेम को अब यहाँ पर हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि रे फिनिक्स ऑफिशियली यहाँ पर AEW कंपनी से रिलीज हो चुके गए और अब यहाँ पर वो जब भी चाहे WWE पर जाकर ऑफिशियल उनका डेब्यू कर सकते गए। और गाइस ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के कल यहाँ पर रे फिनिक्स को रिलीज करने के बाद क्या यहाँ पर रे फिनिक्स भी रिकी स्टार्क की तरह WWE के NXT पर डेब्यू करते हैं या नहीं, क्योंकि रिकी स्टार्क के AEW से रिलीज होने के मात्र 14 घंटों के बाद वो यहाँ पर WWE के NXT अरीना में खड़े थे और अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या रे फिनिक्स के रिलीज होने के 24 घंटों के बाद वो यहाँ पर NXT के अरीना में आते हैं या नहीं। वाल आपको क्या लगता है, WWE को रे फिनिक्स को NXT पर लाना चाहिए या रे फिनिक्स को मेन रोस्टर पर लाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।